प्रणाम। कल की कथा में हम लोग जैसे अर्जुन को भगवान ने गीता का उपदेश दिया, वैसे ही गोपियों को भी भगवान ने जो उपदेश दिया उसको हम लोग गोपी गीता भी कह सकते हैं। और भगवान ने ऐसा उपदेश दिया कि सारी गोपियां जो है वो भगवान में अपने को मिला ली। भगवान क्या कहे, भगवान ने जो गोपियों को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा दिया, उससे शिक्षित किया। शिक्षा देना और शिक्षित करना दोनों में अंतर है। उसी उपदेश के बार बार स्मरण से गोपियों का जीव कोश लिंग शरीर जो है वो नष्ट हो गया और वे भगवान से एक हो गई और भगवान को ही सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गई। ये कैसे होता है, इसको समझने के लिए हम लोग एक मूल सूत्र को समझने की कोशिश करेंगे। आज सूत्र है कि अगर कोई व्यक्ति, भजन भी हम कल गाए थे कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने, सरकार करो तो जाने, सरकार करो तो जाने। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का भय है, पल पल विनाश का भय है। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का भय है, पल पल विनाश का भय। ऐसे ही एक पतित को, ऐसे ही एक पतित को भव पार करो तो जाने, प्रभु हम करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। शरणागत, भगवान के शरणागत हो जाइए, जैसे गोपी हो गई। आज बहुत सुंदर तिथि है, हरिशयनी एकादशी। आज से ही चातुर्मास भी शुरू हो जाएगा।
कथा का बड़ा महत्व हो जाएगा 4 महीने के लिए। और ये हरिशयनी एकादशी की जो कथा है वो मूल रूप से है शरणागत हो जाना। भगवान के पिता थे नंद बाबा, लेकिन जब नंद बाबा को अजगर ने पकड़ लिया, भगवान आराम से खेल रहे हैं, सारे लोग ब्रज के लोग डंडे से उसको मार रहे हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ रहा। जब नंद बाबा का नज़र जो है भगवान कृष्ण के ऊपर पड़ा, वो तो वहाँ पड़ा हुआ है, वो तो आ ही नहीं रहा। तब पुकारे, दौड़ो आओ बचाओ मुझे, और तब भगवान दौड़े और बचा लिया। शरणागत कहते हैं भगवान कहते हैं मेरा शरणागत हो। और उसके बाद तो भगवान क्या करते हैं, हरिशयनी एकादशी की कथा में है कि वामन के रूप में जब आए और राजा बलि को जब नाप लिया, तो ये जो अभी जो हरिशयनी नाम पड़ा, भगवान 4 महीना बलि के यहाँ जाएंगे। जो शरणागत हो गया बलि, तो अब भगवान जाएंगे वहाँ चौकीदारी करने। ऐसे हमारे कृपा निधान। तो शरणागत क्या है? कहते हैं सूत्र है 6 प्रकार से होती है शरणागति। जो होती है आनुकूलेन संकल्प है, अप्रातिकूलेस्य वर्जनम्, रक्षस्यति इति विश्वासो, गोत्रेत्ववर्णं तथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्यम्, षड्विद्या शरणागति। ये 6 प्रकार से भगवान के शरणागत आपको 6 पर विचार करना पड़ेगा। षड्विद्या शरणागति। पहला है कि आनुकूलेन संकल्प है। इसको समझिए, अनुकूल बनने का, किसके अनुकूल? भगवान के अनुकूल बनने का संकल्प तो पहले लीजिए। अब क्या अनुकूलता क्या है? देखो, अपने ढंग से अनुकूलता की बात नहीं समझना चाहिए। भगवान के अनुकूल का मतलब, छोटा सा एक उदाहरण, जो गुरु शिष्य है और वो गुरु जी कहे कि हम आज तुम्हारे यहाँ पधारेंगे, लेकिन शिष्य को पता है कि गुरु जी को चीनी की बीमारी है, और वो क्या करता है, बहुत दिनों पर गुरु जी आ रहे हैं, नाना प्रकार का मिठाई जो है बना करके और रखे हुए कि आज गुरु जी आएंगे और उनको हम मिठाई खिलाएंगे। तो क्या ये गुरु के प्रति अनुकूलता हुआ? प्रश्न है। आपका भाव बहुत अच्छा है, लेकिन आप विचार नहीं कर रहे हैं। हृदय से, वाणी से अनुकूलता होती है। भगवान कहते हैं रामचरितमानस में कि मम अनुशासन मानहि जोई। अरे मम अनुशासन मानहि जोई, अतिशय प्रिय, अतिशय प्रिय हुई। वही मेरा सबसे अतिशय प्रिय है।
जब मेरे अनुशासन को मानता है, तो क्या मेरा अनुशासन है? शास्त्र क्या कहता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हम इसको मानेंगे ही नहीं। ये भगवान के वचन है, इसका पालन होना चाहिए। यही अनुकूलता हुई। भगवान को मानते हैं, सुनो कितना सुंदर बात है, भगवान को हम मानते हैं, लेकिन भगवान का मानते नहीं। पिता को हम बहुत मानते हैं, पिता का मानते नहीं। पिता के न वचन का मान रखते हैं, न और किसी का मान रखते हैं, न शास्त्र का मान रखते हैं। ये जो बताया हमने, मातृदेवो भवः, ये भगवान का वचन है। पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः। तो मम अनुशासन मानहि जोई, ये अनुकूलता है, जो मेरे अनुशासन को माने। ये नहीं कि हम भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान का मानते नहीं। जो भगवान हमें आज्ञा करेंगे वही हम करेंगे, अपनी इच्छा को मिला देंगे उससे। अब मान लो कोई पत्नी है, दिन रात पति की पूजा तो कर रही है, लेकिन कहती एक के वो बात कह देती है कि हम आपका बात नहीं माने। पूजा तो हम दिन रात आपका करेंगे, आपकी बात को नहीं माने, तो फिर आप पकड़े जाएगा। मम अनुशासन मानहि जोई। और तब आनुकूलेन संकल्प, फिर शरणागति नहीं हुई आपकी। दूसरा जो सूत्र है, सूत्र का दूसरा भाग, आप अनुकूल होइए, शास्त्र के वचनों से चलिए। यही हुआ आनुकूलेन संकल्प। और उसके संकल्प ले लीजिए कि नहीं, हम ये जो भगवान का वचन है इसको हम करेंगे। और दूसरा जो है कि प्रातिकूलस्य वर्जनम, जो भगवान के अनुशासन के प्रतिकूल है उसका हम वर्जन करेंगे, वो हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्या कहते हैं, सुनो, कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन में मैल क्या है इसको समझिए। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि कपट छल छिद्र यही मन के मैल है। एक भक्त था, भगवान के लिए सोचता था कि भगवान को मैं क्या दूं जाके। मन में सोचा कि अगर रत्न दूं तो भगवान का नाम ही रत्नाकर है। क्यों? क्योंकि समुद्र का नाम भी रत्नाकर है, भगवान उसी में निवास करते हैं। रत्नाकर स्वगृह, उनका घर है, उनका घर ही है। हमको रत्न क्या रत्न दे सकते हैं। फिर सोचा कि उनको कुछ और भी पैसा वगैरह या इस तरह का धन संपत्ति, तो कहे क्या, गृहिणी चौ पद्मा, उनकी पत्नी तो लक्ष्मी जी हैं जो चरण
की सेवा कर रही हैं। हम कौन सा उनके पास धन संपत्ति लेकर जाए। तो सोचने लगा कि किम देव जगत ईश्वर, आपके क्या हम दें। तो कहा भगवान के पास एक चीज नहीं है। तो कहा कहाँ से तुम जाना रे कि हमारे पास एक चीज नहीं। कहा हम जान गए, फुलवारी में जो वर्णन है, पुष्प वाटिका वर्णन सुनो। उसमें भगवान के पास मन नहीं है। तो कैसे तुम जान गया कि मेरे पास मन नहीं। कहा कि मैं मन दूंगा आपको। तो कैसे जाना भाई। तो करत बत कहीं अनुज सनम, पुष्प वाटिका में भगवान भाई से, लक्ष्मण जी से बात कर रहे हैं। करत बत कही अनुज सनम, और सीता जी आ गई थी। मनसीय रूप लोभान, मन तो सीता जी चुरा ली, भगवान का मन सीता जी चुरा ली। और इसकी पुष्टि भगवान स्वयं कर रहे हैं जब हनुमान जी को भेजे हैं लंका में। कैसे। अशोक वाटिका का ये दृश्य है। हनुमान जी से कहलवा दिए कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मेरे पास जो मन था वो देखो प्रिया, सो मनु सदा रहत तो ही पाही। हो गया ना। वहाँ सीता जी मनसीय रूप लोभान, सीता जी मन चुरा ली। और भगवान इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रस एतने हुमान। वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। भगवान का मन सीता जी के पास। तो ये जान गया भक्त कि वो भगवान के पास मन नहीं है, तो हम मन को समर्पित करेंगे, शरणागत होंगे। तो भगवान कहे कि ठीक है मन देना, लेकिन ध्यान रखना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेदन भाव। तुम मैला मन नहीं लेके आना मेरे पास। मोहि कपट छल छेदन भाव, निर्मल मन चाहिए। अब तीसरी बात जो है उस सूत्र में, अब चूंकि भगवान को छल कपट अच्छा नहीं लगता है, तो हमें भी उस तरह का नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात, तब हमसे शरणागति नहीं हो पाएगी। और तीसरी बात, रक्षस्यति इति विश्वास है। अब इसको समझिए इस सूत्र को। शरणागति भगवान का आप लेना चाहते हैं, आप कहते हैं प्रभु हम भी शरणागत हैं। शरणागत तो क्या कहते हैं, लेकिन आप ये तीसरे सूत्र को समझिए कि भगवान पर पूरा दृढ़ विश्वास कि मेरी रक्षा करेंगे। आप संसार पर इतना विश्वास किए हुए हैं। आप एक रेल का टिकट लेते हैं और आप रेल में चढ़ जाते हैं, कहते हैं कि हम सवेरे पहुंच जाएंगे। बस का टिकट लेते हैं और बस पर सवार हो जाते हैं, कहते हैं हम पहुंच जाएंगे। उस टिकट पर इतना विश्वास है, जो कि संसार विश्वास करने लायक नहीं है। कब रास्ते में क्या घटना घट जाएगी रोज घटित हो रहा है, लेकिन तब भी हम विश्वास कर लेते हैं। दृढ़ विश्वास उस टिकट पर है, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं है, तब काम नहीं चलेगा। शरणागति नहीं हुई। गीता में भी भगवान कहते हैं विश्वास करो। क्या कहते हैं कि अनन्य
चिंतयन्तो अनन्याश्रित चिंतयतो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य भाव से जो मेरा एकदम हमेशा दिन रात मेरे पर विश्वास करके और मेरी उपासना करता है, हम क्या करते हैं सो सुनो। दृढ़ विश्वास अगर आपका है, रक्षस्यति विश्वासः, ये मतलब इसका अर्थ देखो, तेषां नित्याभियुक्तानां, प्रत्येक दिन नित्यायुक्त, प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण उसका क्या करता हो, योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसका योग और क्षेम दोनों हम वर्णन कर लेते हैं, हम अपने पास रख लेते हैं। अब योग क्षेम क्या है? देखो, योग क्षेम ही न किसी को नहीं मिलता है तो तनाव पैदा हो जाता है। क्या है? अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना। हर देखो, हर मनुष्य अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना योग है। भगवान कहते हैं मैं स्वयं वहन करता हूँ, योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं वहन करता हूँ। और प्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना योग है, और प्राप्त वस्तु की, या जो प्राप्त आपको है, जैसे संतान है प्राप्त है, धन प्राप्त है, तो प्राप्त वस्तु की रक्षा करना क्षेम है। ये दोनों भगवान कहते हैं मेरे हाथ में आ जाता है। जैसे शरणागत होता है भक्त मेरा, मैं इस दोनों को अपने हाथ में लेता हूँ। अगर यही दोनों नहीं होता है तो तनाव हो जाता है ना। अध्यात्म का परम लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति है, भगवान योग। क्षेम का मतलब ये होता है कि परमात्मा की प्राप्ति। गोपियों को परमात्मा की प्राप्ति हो गई, भगवान ने गोपियों का क्षेम देखा। योग भगवान के साथ संबंध का है और क्षेम नाम जीव के कल्याण का है। भक्त के संबंध को अपने साथ भगवान दृढ़ करते हैं, यही योग हुआ। भक्त के संबंध को अपने साथ भगवान दृढ़ कर लेते हैं, यह योग हो गया, जो नहीं हो पाता है। तथा भक्त के कल्याण की चेष्टा करते हैं, ये क्षेम हो गया। वहाम्यहम्, जैसे छोटे बच्चों के लिए वहाम्यहम् का क्या अर्थ है? सो देखो, जैसे छोटे बच्चों के लिए माँ किसी वस्तु की आवश्यकता समझती है और प्रसन्नता के साथ जा करके वो दे देती है, वैसे ही भगवान अपने शरणागत के लिए करते रहते हैं, तत्पर रहते हैं। ये क्षेम हो गया। रक्षा उन्हीं की करते जो उनसे रक्षा की अपेक्षा करते। तो भगवान का तो कोई बहुत बड़ा शर्त है कि हम योग क्षेम वहाम्यहम्, लेकिन किसका? कहते हैं कि रक्षा हम उन्हीं की करते जो उनसे रक्षा की अपेक्षा करते हैं। नंद बाबा का उदाहरण हमने अभी दिया, द्रौपदी का उदाहरण। जब तक आप बोलिएगा नहीं, जब पिता के लिए भी वो वैसा किए। वो कहते हैं क्यों ऐसा? उनसे पूछ दिया कि ऐसा क्यों आप कहते हैं? तो कहते हैं कि जितने भी अधर्मी हैं वे भी तो मेरे ही हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, वो भी तो मेरे ही हैं, तो उनका भी रक्षा करना पड़ेगा। इसीलिए वो तो हमको पुकारेंगे ही नहीं, अधर्मी है ना, वो पुकारेंगे ही नहीं। बार बार उनको शिक्षा दिया जा रहा है कि आप इस नाम का अवलंबन लीजिए, लेकिन नहीं, हमसे नहीं होगा। अधर्मी जो है वो पुकारेगा नहीं। तो भगवान कहते हैं रक्षा उन्हीं की करते हैं जो उनसे रक्षा की अपेक्षा करते हैं। और देखो, इसका बहुत सुंदर उदाहरण राम रक्षा स्तोत्र में है कि श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, कहते हो कि नहीं? श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये,
रक्षा उन्हीं की करते जो उनसे रक्षा की अपेक्षा करते हैं। ये हम क्यों गाते हैं? अपेक्षा कर रहे हैं कि श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। हम रक्षा, हम उसे अपेक्षा कर रहे हैं। ये तो करना पड़ेगा, बार बार बोलना होगा। संसार पर तो विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जबकि संसार विश्वास के योग्य नहीं है, लेकिन भगवान पर नहीं, ये नहीं होगा। और चौथा सूत्र का चौथा जो है वो है गोत्रत्वम वर्णम तथा। भगवान को आप वर्णन कर लीजिए कैसे? जैसे कोई वर कब जो है पत्नी का जवाबदेही ले लेता है। शादी में पानी ग्रहण का बहुत बड़ा स्थान है। जैसे पानी ग्रहण हो जाता है, वर की जिम्मेवारी हो जाती है, वहीं से शुरू हो जाती है। भगवान को वरण करना है, पानी ग्रहण जैसे किया जाता है। वो लड़की अपना गोत्र तक बदल लेता है पानी ग्रहण करते ही। ऐसे ही भगवान को रक्षक के रूप में वर्ण करो। न दस्तु सकतास्ते रक्षति राम नाम भी, है ना। कोई दुष्ट शक्ति भी तुम्हारे तरफ, जैसे उस लड़की की तरफ अब एक उसको संकेत भर दे दिया गया। उस लड़के ने एक सिंदूर का एक हल्का सा वो एक संकेत दे दिया, और अब कोई दुष्ट उधर नहीं ध्यान देगा, विवाहित है। ऐसे ही भगवान को अगर आप गोत्रत्वम वर्णम तथा, जैसे भगवान को वर्ण कर लीजिएगा, तो कहते हैं कि कोई दुष्ट शक्ति भी तुम्हारे तरफ नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि जीव है भगवान का भोग्य, तथा भगवान भोगता है। हम स्वतंत्र नहीं हैं। यह चिंतन से बहुत से पापों से हम बचेंगे। हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम भोग्य हैं, भगवान भोक्ता हैं। ये ध्यान देना पड़ेगा। और पांचवी बात जो आत्मनिक्षेप है। आत्मनिक्षेप कहते हैं कि शरणागत होने के लिए दंडवत हो जाइए कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। ओ मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यही है आत्मनिक्षेप। अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा से मिला दिया। और छठा जो है वो है कार्पण्यम। कार्पण्यम क्या है? कि अपने को छोटा से छोटा बना दो। शरणागति लेने जा रहे हो तो अपने अहंकार को पहले बंद करो, अपने को छोटा से छोटा बना दो। एक राई के 20 हिस्से को कर दो, एक राई का। उस 20 हिस्से में से किसी एक हिस्से को फिर 20 करो। इतना छोटा, उससे भी अपने को छोटा कहते भगवान। तब जा करके हम समझेंगे कि तुम अपने अहंकार को मिटाया, अपने को छोटा। और इसका बड़ा बढ़िया उदाहरण है कि हनुमान नाम क्यों पड़ा।
अपने आप को बिल्कुल मिटा दिया। जो मान का हनन करे, जो अपने मान का हनन कर दिया, हनुमान वही तो हनुमान कहलाया। और जब वो हनुमान हो गए, मान का तो हनन कर दिया, लेकिन देखो, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धरा। हनुमान जी के मंदिर में राम जी और लक्ष्मण जी को रखने की सीता जी को जरूरत नहीं है उनके कि, क्योंकि भगवान तो उनके हृदय में आकर के जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप। भगवान का जहाँ मंदिर है, सिर्फ भगवान का, वहाँ हनुमान जी रहेंगे, उनका विग्रह है। लेकिन हनुमान जी के विग्रह के नज़दीक में भगवान का नहीं, जरूरत ही नहीं है, वो तो भगवान वहाँ रहते ही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मान को छोटा कर दिया। और आगे देखो, इतना ही नहीं, राम लखन सीता सहित बसहु सदा सुर भूप, सकल गुण निधानम। है ना, भगवान हनुमान जी को देखो क्या बना दिए, अपना मान जो छोड़ दिया तो कह दिए सकल गुण निधानम। और हनुमान जी जब वहां जा रहे हैं लंका में विभीषण के पास, तो वो क्या कह रहे हैं, जब परिचय पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं कि असमय अधम सखा सुनु। बताओ, सकल गुण निधानम बना दिया भगवान ने। वो कह रहे हैं कि प्रात ले ही जो नाम हमारा। और इतना ही नहीं, और आगे कह दिए क्या समय अधम सखा सुनु। अपने को अधम कहते हैं तो शरणागत होने के लिए कितनी दीनता की आवश्यकता है, इसको कहते हैं कार्पण्यम। तो इस पर अगर हम विचार करें, खूब विचार करें, तो शरणागति अपने आप हो जाएगी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।